कोइलवर से गाड़ी लेके आ रहे थे, बालू लदा हुआ था। तो दिघवारा चेक पोस्ट पर दिघवारा थाना वाले गार्ड थे पहले वहाँ। गार्ड वाले से पूछे कि हमको मानपुर जाना, छोड़ दिया। तब तक पुलिस आ गया, दिघवारा थाना, और वो मेरे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं एनिमेश सिंह। आज सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के मानपुर बोलबम के पास मौजूद हैं और बात करें तो कल का एक ऐसा घटना और उस घटना के बारे में विशेष करके आज जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। कल अचानक हमारे पास कॉल आता है कि एक ड्राइवर के साथ कुछ प्रशासन के लोग उनको निर्मम तरीके से मारते हैं। पूरा मामला क्या है और विशेष ये घटना क्यों होता है, जिनके साथ घटना घटा हुआ है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अशोक राय जी हैं और अशोक राय जी के साथ ये घटना क्यों हुआ, इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, बहुत सारे वैसे गरीब गुरबे को मारा जाता है, बहुत सारे वैसे जगहों पे हम लोग वीडियो को सत्यता भी दिखाते हैं। लेकिन आज जब हम लोग बोलबम पहुंचे तो पूरा घटना के बारे में इनसे ही जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ पूरा? मेरा नाम अशोक राय। घटना कैसे हुआ और क्यों हुआ? हम कोइलवर से गाड़ी लेके आ रहे थे, बालू लदा हुआ था। तो दिघवारा चेक पोस्ट पर दिघवारा थाना वाले गार्ड थे पहले वहाँ। गार्ड वाले से पूछे कि हमको मानपुर जाना है, बोलबम का गाड़ी है, बालू वहाँ खाली करना है, हमको 9 एंट्री में नहीं जाना है, 9 एंट्री लगता भी नहीं है। बोला कि पैसा देगा तो जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। उसी बीच में गश्ती वाला गाड़ी आया और बिना पूछे हमको लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज में मेरा पैर टूट गया और बुरी तरीके से मारा है लोग। उसके बाद पकड़ कर थाना में ले गया, फाइन भी लिया 5,000 रुपया। फाइन किस चीज़ का लिया गया आपसे? 9 एंट्री का। क्या वहाँ पे 9 एंट्री लगा हुआ है? नहीं, कोई 9 एंट्री नहीं है। रात भर दिन भर गाड़ी पैसा लेके छोड़ता है लोग। अच्छा। कोई प्रूफ भी है आपके पास से? आप देखते हैं अब डेली यही है तो गाड़ी जाइए रहा है। क्या मांग किया गया था, क्योंकि जब आप रोके पूरा प्रोसेस क्या हुआ था, कहाँ से आप आ रहे थे? हम कोइलवर से बालू लदे हुए गाड़ी लेके आ रहे थे। अच्छा। तो यहाँ हम गार्ड से पूछे कि हमको जाने दिया जाए, यहाँ मानपुर जाना है, बोलबम का गाड़ी है। वहाँ पे गार्ड बोला कि ठीक है, हम 10 मिनट में बात करते हैं, तो उसके बाद बताते हैं, तो आप जाइएगा। उस बीच गश्ती वाला गाड़ी आ गया। गश्ती वाला गाड़ी आ करके लाठी चार्ज कर दिया। गश्ती वाला गाड़ी आता है और गश्ती वाला गाड़ी इनको रुकाता है। ये जैसे बोल रहे हैं कि हमको रुकाया जाता है और हमसे पैसे की मांग किया जाता है। कितने पैसे का मांग आपसे किया गया? 500, 200, 400 ऐसे मांगता है। हाँ। तो 200 मांगा तो पैसा का भी बात छोड़ दिया। तब तक पुलिस आ गया, अच्छा। दिघवारा थाना, और वो मेरे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। जैसे कि ये बता रहे हैं कि गश्ती वाला गाड़ी आता है और उसके बाद बिना बताए हुए हम पे लाठीचार्ज कर देता है। क्या आपसे भी कुछ गलती हुआ था, कुछ बात विवाद हुआ था कि जिसके चलते आप पे लाठीचार्ज किया गया? जैसे कि गाड़ी पर से उतर के हम गार्ड से पूछने गए थे। अच्छा। तो गार्ड बोला कि ठीक है, हम पूछ लेते हैं तो छोड़ेंगे, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे। तब तक हम गाड़ी के गेट के पास खड़े थे। उस बीच में आया वो लोग, लाठीचार्ज कर दिया। ये कितना निर्मम तरीके से विषय एक आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस्तरा किया हुआ है और ये प्लस्तरा कब किया गया और मामला कितने तारीख का है, कब का है? मामला है 10 का मामला है। 2 बजे 2 बजे का मामला है और 2 बजे ये आते हैं कोइलवर से बालू लेकर। बात करें तो इनका यही घर है और ये घर के एक ही सदस्य हैं जो अपने पूरे घर परिवार को चलाते हैं। ये जब से पैर टूटा हुआ है, क्या इसके पहले आप पूरे परिवार में एक ही आदमी कमाने वाले थे? हम अपना परिवार में तो हम ही कमा रहे हैं। अभी तक के अपर पदाधिकारियों के माध्यम से कुछ आश्वासन कोई आया है कि नहीं आया है? कोई नहीं आया है। डीएसपी आया, अपना बोला कि 2 दिन रुक जाओ, वो अपना काम करके चला गया। वो तो आया अपना प्रशासन को छुपाने के लिए। अच्छा। वो क्या करेगा? बता रहे हैं कि डीएसपी साहब आए हुए थे लेकिन आश्वासन दिए और आश्वासन के बाद चले गए। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। विधायक हो गए या सांसद प्रतिनिधि हो गए, वो सब लोग पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे? कोई नहीं पहुंचा है। अपील क्या करना चाहते हैं? तमाम जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के नेतागण हैं, उनसे अपील क्या करना चाहते हैं? अब उसको सजा चाहे रिटायर कीजिए उसको। ये इनका एक ही अपील है कि उन पे विशेष करके सजा हो, उन पे एक्शन हो, जिससे आने वाले दिनों में हमारे जैसे और ड्राइवर पे ऐसी अत्याचार ना हो। डीएसपी साहब जब आए हुए थे तो आप कोई अपील किए थे कि नहीं, क्योंकि आपका ही परिवार है और परिवार को आप ही चलाने वाले थे, तो अब कम से कम आप 4 से 5 महीना बेड रेस्ट पे रहिएगा, आपका परिवार कैसे चलेगा?
अब कैसे चलेगा वही लोग जानेगा, वो लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। कितना परिवार है? 8 परिवार हैं। आपका लड़का उड़का भी काम करते हैं? नहीं, कोई नहीं, सब छोटा है। सब छोटा है। इनके परिवार में सब लोग छोटे हैं। और बात करें तो छोटे छोटे बच्चे सामने आप देख सकते हैं, 2-2 जो लड़के हैं इन्हीं के लड़के हैं। और ये छोटे बच्चे अभी क्या करेंगे, अभी तो अच्छे से चल भी नहीं सकते हैं। और इनके ऊपर ऐसी अगर घटना होती है तो बहुत ही सोचने वाली बात है। बात करें तो यहाँ पे पूरे गांव का समर्थन अगर गलत रहता है तो एक लोग भी यहाँ पे नहीं पहुँचते, लेकिन अगर सही इनके साथ कुछ गलत हुआ है और ये बात सही है, इसीलिए यहाँ पे सभी लोग समर्थन में आए हुए हैं। बहुत सारे गणमान्य लोग हैं, बहुत सारे और भी लोगों से कुछ हम हिंट्स लेने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे हम लोग जाते हैं तो कुछ ड्राइवर लोग का भी कहीं कहीं गलती होता है। लेकिन हमारे साथ ड्राइवर लोग हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पप्पू राय है। पप्पू जी, जैसे इनके ऊपर एक घटना हुआ है, कितना सही हुआ है? बहुत गलत हुआ है। अधिकांशतः उस तरह का वहाँ प्रशासन लोग करता है। दिघवारा थाना के साथ पैसा ले के छोड़ता है और नहीं देने पर इस तरह से ही मारता है सब लोगों को। वहाँ आप लोग के साथ भी क्या ऐसा घटना होता है? बहुत हुआ है, इसके पहले बहुत ऐसा हुआ है घटना। क्या होना चाहिए इनके साथ, जो भी प्रशासन हो या पदाधिकारी हो, अगर ऐसी घटना इनके साथ किया गया है तो प्रशासन के साथ क्या होना चाहिए? प्रशासन तो सब मिली भगत है, अब जनता क्या करेगा। डीएसपी साहब यहाँ पे पहुंचे हुए थे, डीएसपी साहब के माध्यम से क्या इनको सपोर्ट मिल रहा है? वो तो आश्वासन दे के गए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। ये सभी लोग बता रहे हैं कि डीएसपी साहब के माध्यम से आश्वासन मिला हुआ था, लेकिन आश्वासन से नहीं काम चलने वाला है। विशेष करके इनके घर में राशन भी चाहिए, क्योंकि इनके परिवार वाले हैं, इनके बच्चे हैं, और बच्चे का पालन पोषण कैसे चलेगा अगर एक ही सिंगल काम करने वाले पूरे परिवार में है। और अभी 6 महीना अगर बेड रेस्ट में रहेंगे तो 6 महीना तक इनका घर का खर्च कौन चलाएगा? आपका नाम क्या हुआ सर? वकील कुमार यादव। क्या लग रहा है इनके साथ जो मामला हुआ है कितना सही हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं अगला के बाल बच्चा छोट छोट है, उसके देखने के लिए क्यों कोई आधार है? ड्राइवर के जो साझा कटने के लिए तैयार है, 1 लाख के महीना देगा नहीं देगा? उसके अलावा में जब यही हो जाएगा तो ये सब पहले जो कानून था वो हम लोगों को कानून चाहिए। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि जो कानून है, कानून से भी ये लोग खपा है। अभी फिलहाल में ही हिट एंड रन कानून को लेकर विशेष करके ड्राइवरों के ऊपर की अगर कोई चढ़ा देता है, कोई अगर डेथ कर जाता है, अगर वो भाग जाता है ड्राइवर, तो उन पे 7 लाख का जुर्माना हो जाएगा। तो इतने साल का मतलब कि सजा हो जाएगा। मेरे पास 10 लाख रुपया होता है तो हम दुकान भी खुल के बैठ सकते थे ना, बाल बच्चा के बीवी के संग में भी आ सकते थे। हमको परदेश चलाने के लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है, अपने घर में बैठ के दुकान करके चलाते हैं। इतना तो 10 लाख रुपये कहाँ से गरीब आदमी लेके आएगा? ये सभी लोगों का कहना भी सही है। और ये जो इनके साथ जो मामला हुआ है, इस पे विशेष करके यहाँ के अपर पदाधिकारी एक बार सोचे, यहाँ पे आने के बाद मिले, और यहाँ के स्थानीय जो विधायक जी हैं, विधायक जी से भी एक बार हम कहना चाहते हैं कि विधायक जी यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद इस पे सोचे, क्योंकि आपके विधानसभा का बात है और विधानसभा के जो ये आपके वासी हैं, आप ही के परिवार के सदस्य हैं, और इनके साथ ऐसी घटना हुआ है तो आपको भी एक बार सोचना चाहिए, सोचकर और इन पे जो भी ऐसी घटना किए हुए हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो बहुत सारे गणमान्य लोग, बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में भी आए हुए हैं। और सभी पदाधिकारियों से एक बार लास्ट अपील हम करना चाहते हैं कि आगे से ऐसे ड्राइवरों पर ऐसी अत्याचार ना हो। ड्राइवर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आ चुके हैं। उपेंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि उनका कितना सहयोग इनके साथ है और आगे ये लोग क्या प्रक्रिया करने जा रहे हैं। क्या ऐसे ही ड्राइवरों पर अत्याचार होता रहेगा कि इस पे ये लोग प्रयास करके और अलग अलग पदाधिकारी से मिल के उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे? सर, आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ये मामला हुआ है, कितना संगीन मामला हुआ है? पहले तो सभी भाई को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बिहार ड्राइवर महासंघ की तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र राय हूं और मेरे भाई ये मेरे संगठन में जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मेरा जो भी ड्राइवर भाई संगठन में जुड़ता है तो उनको हम कहते हैं नशा मुक्त, नींद मुक्त और ट्रैफिक के रूल्स के हिसाब से गाड़ी अपने को चलाना है, यूनिफॉर्म में गाड़ी चलाना है। तो सबसे पहले हम अपने ड्राइवर भाई को जागरूक करते हैं। और देखिए, मेरा तमाम भाई यहीं पे बोलबम यहाँ पे शीतलपुर जो पट्टी पुल है उनके पीछे घर है और दिघवारा थाना जो है
वहाँ से भाई आ रहे थे, गाड़ी अंडरलोड है, चालान भी है, लाइसेंस भी इन भाई के पास में है। उसके बाद भी दिघवारा थाना जो है बोलता है नो एंट्री है। चलिए मान लिए नो एंट्री है, तो उसके आगे तक आकर के बायां घूम के मानपुर से रास्ता है जाने के लिए, वहाँ के लिए नो एंट्री नहीं है, पट्टी पुल के लिए नो एंट्री है। लेकिन उनको जब ये ड्राइवर साहब उतर के थाना का जो हवलदार होता है उनसे बताएं कि हमारा घर यहीं पे है बाजू में, हमको पट्टी पुल नहीं जाना है, तो बड़ा बाबू आकर के बिना कुछ सोचे बुझे इस ड्राइवर भाई को इतना पैर में मारे हैं, इनका पैर तोड़ दिए हैं। तो प्रशासन का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है, इसी से आप लोग आइडिया और अंदाज़ा लगा सकते हैं। ड्राइवर का जो इस समय सबसे बड़ा योगदान है भारतवर्ष में, ड्राइवरों का 65% इधर से उधर माल पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टिंग में सबसे बड़ा योगदान भारत देश में ड्राइवरों का है। और इसी ड्राइवर को कभी अमित शाह जी मान लीजिए अभी एक नया काला कानून लेके आए हैं, जो एक्सीडेंट करेगा जो ड्राइवर, उसको 10 साल का सज़ा होगा और 7 लाख का जुर्माना होगा। तो उससे तो हम लोग अभी लड़िए रहे हैं, तब तक देखिए बिहार सरकार के हमारे माननीय पदाधिकारीगण जो हैं, देखिए कितना ड्राइवरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इनका कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी मार के पैर तोड़ दिए, इतना लहूलुहान किए हुए हैं जो आप लोग आप दिखा सकते हैं इनको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका स्थिति जो है, स्थिति पैर का बहुत नाजुक हो चुका है और इनके पैर में फ्रैक्चर भी, पूरा फ्रैक्चर भी हो चुका है, ऐसे मारा गया है। अगर चोट का देखा जाए तो नीचे का दृश्य दिखा दे कि इतना भी कोई बेरहमी से मारता है। कोई आतंकवादी तो नहीं थे कि इनको ऐसे मारा गया। विशेष करके अगर कोई गलती भी किए होंगे, छोटा गलती भी हुआ होगा, तो उनको समझा सकते थे, चाहे कानूनी कार्रवाई करें। आपको मारने का अधिकार कौन दिया? मारने का अधिकार आपको कौन दे दिया? क्या आपने शपथ खाया था? तो क्या शपथ में ही बोला था? आप पब्लिक का जो है एक नौकर है, आप पब्लिक का, जनता का नौकर है, पब्लिक और जनता का मालिक नहीं है आप। आपके ऊपर कोर्ट बना है, सब कानूनी प्रक्रिया से लड़िए। आप ड्राइवरों को मारने के लिए नहीं, चाहे पब्लिक को किसी तरह गलती अगर जो होता है, आप थाना में जाइए, FIR दर्ज करिए, उसके इधर कोर्ट चालान करिए। मारने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग अभी जाते हैं और इनके नाम से FIR दर्ज कराते हैं और देख हैं। और ये बताइए, आज इनका पैर टूट गया, अब इनको बाल बच्चे परिवार को जो है कौन देखेगा? क्या वो बड़े बाबू आके देखेंगे? इनका घर खर्चा चलाएंगे? एक ड्राइवर का सैलरी कितना है? 10 से 15 हज़ार रुपया, और उसमें आप ना जाने ना समझे ना बूझे कुछ भी उठा करके डंडा मार के इनका पैर तोड़ दिया, इनको लहूलुहान कर दिया। और इनके बाल बच्चे परिवार को कौन देखेगा? बड़ा बाबू देखेंगे? तो देखिए इस कदर बिहार में हो रहा है, कानून का इस समय चर्चा है भाई, और बोला ही है लोग सब कोई जो बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार का सरकार है। अब आगे देखते हैं कोशिश। इनके चलते देखिए इतना बाल बच्चों का इनका रोजी रोटी चलता था, आज इनका रोजी रोटी तो बंद हो गया ना। रोजी रोटी का चक्कर अब ये कौन देखेगा? इनको कौन करेगा हेल्प और सहायता सहयोग? ये ड्राइवर यूनियन इनको अब इंसाफ दिलाने के लिए काम आगे बढ़ रहा है। और माननीय हमारे सांसद जी से भी कुछ बात हुआ है, पहले FIR दर्ज कराते हैं बड़े बाबू के नाम से, और उस पर अगर जो कार्रवाई नहीं होगा तो उसके बाद और आगे के प्रक्रिया हमारे पास में बहुत तरीका से है, उस तरीका से हम अब हैंडल करेंगे हम ड्राइवर महासंघ के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि बात करें तो ड्राइवर यूनियन संघ के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और उनके साथ हजारों की तादाद में ड्राइवर लोग पहुंचे हुए हैं, समर्थन देने पहुंचे हुए हैं। ये लोग अब बोल रहे हैं कि अब जाएंगे, और जो भी थाना प्रभारी इनके साथ दुर्व्यवहार किया हुआ है उसके खिलाफ में हम लोग ज्ञापन भी देंगे, विशेष करके FIR भी करेंगे।